हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, ये जो पेपर है ये बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और आप सभी का 24 फरवरी को, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है हिंदी का बोर्ड पेपर। ठीक है, 24 फरवरी के जितने भी स्टूडेंट का हिंदी का एग्जाम है, अगर वो इस पेपर को मात्र तैयार करके जाते हैं तो वो उनका हिंदी में इस बार 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर हम आप सभी को बता रहे हैं ये सबसे वायरल पेपर कोड का पेपर है। ठीक है, हिंदी का पेपर है, ये 801 एचडी पेपर है। ठीक है, और यही पेपर कोड हर साल सभी जिलों में आता है, यानी सबसे ज्यादा जिले में यही पेपर 801 एचडी पेपर आता है। और अगर आप लोग 801 एचडी पेपर को मात्र आप लोग तैयार कर लेते हो, ठीक है, आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लेते हो और आप लोग 801 एचडी पेपर को पूरी तैयार कर लेते हो तो आपका 70 में 70 नंबर पक्का है और आप लोग हिंदी में, ठीक है, बिल्कुल टॉप कर जाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इस पेपर में जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत ही यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। आप सभी के इस बार 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% इस पेपर से सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट इस समय इस पेपर को देख रहे हैं यानी 24 फरवरी से पहले, वो स्टूडेंट बहुत ही लकी स्टूडेंट है। ठीक है, उनका पूरा का पूरा हिंदी में 70 में 70 नंबर पक्का है, यानी पूरे के पूरे वो 70 में 70 नंबर छाप करके आएंगे, बिल्कुल फोड़ करके आएंगे, धुआं धुआं करके आएंगे। ठीक है, 24 फरवरी को सबसे पहले यहाँ पे आपको अनुक्रमांक, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और आप सभी का, ठीक है, ये जो हिंदी का बोर्ड का पेपर रहेगा इसमें आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और जितने स्टूडेंट 24 फरवरी से पहले इस पेपर को देख रहे हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट 2:50 पे ही इस पूरे पेपर को हल करके यानी सॉल्व करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस पेपर को पहले से ही देख चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका हिंदी का जो बोर्ड का पेपर रहेगा वो पूर्णांक 70 का रहेगा यूपी बोर्ड में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लेना है। और ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। ठीक है, पहला खंड अ में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि पर क्वेश्चन 1 नंबर का 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ठीक है, और जिसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है। बाकी सभी चीजें, ठीक है, वही है। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते खंड अ से बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है, 20 नंबर के। और जितने भी ये क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको, इस पूरे पेपर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तभी आप लोग 70 में 70 नंबर हिंदी में ला करके बिल्कुल टॉप कर जाओगे। और हाँ, आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करना। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, यानी पूरे लिखित उत्तर के साथ बताएंगे किस तरीके से आप सभी को लिखना है बोर्ड एग्जाम में। टॉपर कैसे लिखते हैं, आखिरकार आप लोग कैसे लिखेंगे जिससे आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो सभी चीजें हम आप सभी को सभी क्वेश्चन के आंसर को लिख करके बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, गोदान के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा है निराला जिनका पूरा नाम श्रीकांत त्रिपाठी निराला है, और चौथा है यहाँ पे यशपाल। ठीक है, तो जो गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की, ठीक है, उपन्यास है। यानी अगर आ गया कि गोदान किस विधा की रचना है तो आपको याद कर लेना है कि उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है नंबर 2, हिमालय की पुकार के लेखक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो हिमालय के यानी धर्मवीर भारती है या जयप्रकाश भारती या जैनेन्द्र है या अज्ञे जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। ठीक है, तो हिमालय के पुकार के लेखक जो है वो जयप्रकाश भारती, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, कंकाल किस विधा की रचना। देखिए यहाँ पे विधा पूछ रखा है और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो विधा वाले क्वेश्चन में ही करते हैं। ठीक है, तो कंकाल जो है ये उपन्यास है, कहानी है या नाटक है, एकांकी है या संस्मरण है या आत्मकथा है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे विधा का मतलब ये चीजें होती है। तो कंकाल जो है वो क्या है, ठीक है, तो कंकाल उपन्यास है।
क्या है, उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है चौथा क्वेश्चन, कलम का सिपाही के लेखक हैं अज्ञे जी हैं या जैनेन्द्र कुमार हैं या अमृत राय है या अमृत लाल नागर। ठीक है, तो आपको देखिए इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको दोनों ऑप्शन को। ये अमृत राय है और यहाँ पे अमृत लाल नागर है। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अमृत राय, कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय। और ये भी पूछ रखा देता है आपके क्वेश्चन में कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। ठीक है, तो ये जीवनी विधा की रचना है। आपको जब भी आप लोग रचनाओं को याद कीजिए, ठीक है, तो लेखक के नाम और उसके विधा को जरूर याद कीजिए, जिससे आपको विधा वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा है, जयशंकर प्रसाद की नाटक रचना है। ठीक है, चंद्रगुप्त है या स्कंदगुप्त है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त भी है जयशंकर प्रसाद का, स्कंदगुप्त भी है। नाटक पूछ रखा है। ठीक है, और ध्रुव स्वामिनी भी है, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है। और हाँ, हम आप सभी को बता दें कि आप सभी लोग इस पेपर के अलावा, ठीक है, आप लोग के जितने भी चैप्टर है आपके गद्य और पद्य में हिंदी के, ठीक है, सभी चैप्टर के नीचे जो जीवन परिचय के नीचे रचनाएं दिया है ना, उसको आपको जरूर एक बार देख लेना है। ठीक है, तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके 5-6 क्वेश्चन उसी से आते हैं, तो आपको उसको भी एक बार देख लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन है, छठवां रीति काल में प्रधानता होती किसका, वीर रस की, श्रृंगार रस की, हास्य रस की या रौद्र रस की। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगार रस की। रीति काल जो है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है, पलासवन के रचयिता हैं। देखिए कभी कभी आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं ना, जिसका आपको थोड़ा सा भी पता नहीं होता है कि हाँ इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो इसलिए आपको जितने भी आपके हिंदी के, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश में चैप्टर है, उसके नीचे जितने भी जीवन परिचय उसमें दिया है, उसके नीचे उनकी रचनाएं दिया है, उसको आपको तैयार कर लेना है सभी को। ठीक है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। और बाकी हम आपको बहुविकल्पी 100 हिंदी के बहुविकल्पी क्वेश्चन की वीडियो दिए, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि पलासवन के रचयिता कौन है, तो वो है नरेंद्र शर्मा। ठीक है, कौन है, नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन 8वां, महादेवी वर्मा की रचयिता है, तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचयिता है। ठीक है, बाकी ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है। अगला क्वेश्चन है 9, आंसू के रचयिता है निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या दिनकर। तो आंसू, झरना, तितली, ये सब के रचयिता कौन है, आंधी, इन सब के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक है या और कवि भी है। अगला क्वेश्चन है 10वां, रीति मुक्त कवि है आलम, ठाकुर, बोधा या ये सभी। ठीक है, तो रीति मुक्त के सभी है, आलम भी है, ठाकुर भी है, बोधा, यानी ये सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 11 क्वेश्चन है, तात तात हा तात पुकारी पंक्ति में रस है। इसमें एक पुत्र अपने पिता को दुख में पुकार रहा है, यानी दुख की भाव, शोक की भाव उत्पन्न हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, करुण रस। आप लोग क्लास 10th में आपको करुण और हास्य 2 रस ही पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों रस से रिलेटेड ही उदाहरण आपके पेपर में आएंगे। अगला क्वेश्चन है 12, पड़ी थी बिजली सी विकराल, पंक्ति में उपमान है, उपमान पूछ रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो विकराल सी बिजली पड़ी थी, तो यहाँ पे विकराल जो है ये उपमान है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 13 क्वेश्चन है, रोला छंद है सममात्रिक, अर्धमात्रिक, ठीक है, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या वर्णिक भिक्त। तो यहाँ पे देखिए रोला जो है वो कौन सा छंद हो जाएगा, वो सममात्रिक छंद हो जाएगा। आपको रोला और श्रोठा दोनों पढ़ना है। ठीक है, छंद में तो आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आप लोग इसका उदाहरण तैयार कर लो, इसमें मात्राएं कितनी होती हैं ये तैयार कर लो आप लोग। ठीक है, सममात्रिक होता है, विषम मात्रिक, इसको तैयार कर लो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन, अध्यादेश में उपसर्ग है, अध्यादेश में उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो देखिए उपसर्ग का मतलब क्या है कि आगे लगा हुआ शब्द अ, और जब भी यहाँ पे ध के साथ य रहता है ना, तो ये धी हो जाता है जब भी। ठीक है, तो अ है और धी, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे का मतलब उपसर्ग का मतलब आगे लगे हुए शब्द, तो ये यहाँ पे अधि हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन, तस्याम में विभक्ति और वचन है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी एक वचन, पंचमी द्विवचन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्तमी एक वचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है देखिए त्रिलोक में समास है, समास पूछ रखा है, इसका हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं। ठीक है, क्या है ट्रिक इसका,
जब भी ऐसे त्रिलोक का मतलब तीन लोक, ठीक है, ये तीन इसमें क्या निकल रहा है, ये संख्यावाचक है। जहां पर भी संख्या का बोध होता हो वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है, क्योंकि द्विगु खुद एक संख्यावाचक है। द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि द्विगु का मतलब दो गायों का समूह, दो क्या है, संख्यावाचक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको सिर्फ समझा कर बताते हैं, रटाने वाली काम हमारी नहीं होती है। और जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे ना वो 100% आप सभी के पेपर में आएंगे, 100%, क्योंकि हर साल हमारे चैनल से ही पढ़ने वाले स्टूडेंट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होते हैं, प्रदेश टॉप करते हैं हर साल, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट टॉप करते हैं सब हमारे चैनल से जरूर पढ़े होते हैं। तो अगर आपको भी टॉप करना है इस बार, तो आप सभी लोग पूरी की पूरी तैयारी हमारे चैनल से पूरे पेपर को आप लोग देख कर जाइए, ठीक है। आपका 100% में से अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल के सभी पेपर को देखते हो तो उसमें से आपके 90% क्वेश्चन सिर्फ हमारे पेपर से ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम जो आपको पेपर बता रहे हैं ये बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। और हम बोर्ड एग्जाम की पेपर भी बनाते हैं, कॉपी भी चेक करते हैं, और पिछले 5 सालों से, ठीक है, हमें एक्सपीरियंस है। तो आप सभी को जो हम पेपर बताएंगे वो 100% आपके क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से आपके एग्जाम में आएंगे। और हम एक टॉपर भी थे, तो इस तरीके से हम आप सभी को जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। और आप लोग सिर्फ हमारी यूट्यूब चैनल के पेपर को देखो, क्योंकि बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल पे फेक पेपर मिल रहे हैं, ठीक है। अगर उसको आप लोग तैयार करके जाओगे तो जो पढ़े रहोगे ना, जितना तैयार रहेगा उसको भी भूल जाओगे और उनका भी एक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस तरीके से हमारे पेपर को तैयार कर लो। और आप लोग देखिए वीडियो को जरूर 1000+ लाइक कीजिए आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, नदी, पर्वत, फूल या हाथी। तो पुष्प की जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगी वो तो फूल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुसुम भी है, सुमन भी है। अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य आप सभी को चुनना है। संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, ये संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी राइट। 19 क्वेश्चन है, फुर्सत में शीला खूब रियाज करती है, वाक्य का क्रमवाच्य परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि फुर्सत में शीला के द्वारा खूब रियाज किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, रेखांकित पद का परिचय क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले की संज्ञा है, ठीक है, जो प्रदूषण इस तरीके से आजकल फैल रहा है, यानी संज्ञा, भाववाचक, एक वचन है प्रदूषण, पुल्लिंग है, ठीक है, कर्ता कारक है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है इस तरीके से। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, और ये 20 नंबर के हैं। अगर आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका 20 नंबर एग्जाम। अब देखिए अगला है यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, और ये आप सभी के पेपर में टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू है 21 नंबर का क्वेश्चन से, निम्नलिखित किसी एक गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है, देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है गद्यांश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसको आप लोग काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। कैसे आपको देखिए लिखना है, सबसे पहले कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे ये भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वो ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वो ईर्ष्या करना कम कर देगा, ठीक है। तो यही है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, पर क्वेश्चन इस तरीके से 2-2 नंबर के रहेंगे। अब आपको लिखना कैसे इस क्वेश्चन का आंसर, जिससे आपको पूरे के पूरे 6 नंबर आप लोग अपने हाथ में कर लो। टॉपर कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो वो सभी तरीका हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले कि आपको, ये आपकी बोर्ड की कॉपी रहेगी, इसमें सबसे पहले खंड ब लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न है तो वर्णनात्मक प्रश्न आपको लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है उसको लिख देना है, 21 नंबर है तो 21 नंबर लिख देना है, ठीक है। और देखिए इसके बाद आपको ये गद्यांश है तो आपको गद्य लिखना है या संकेत, ऐसे लिखने के बाद आगे के 2 वर्ड ईर्ष्या से बचने का कर देगा, ठीक है। आगे के 2 वर्ड डैश डैश, लास्ट के 2 वर्ड को आपको ऐसे लिख देना है, जिससे इसमें 2 दिया है ना, तो जिसमें से एग्जामिनर यहाँ पे एक अथवा करके दिया है, तो जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि दोनों में से आप लोग कौन सा किए हो। तो ये चीजें आपको जरूर करना है, ठीक है।
अब यहाँ पे और इसकी और भी अच्छे तरीके से आपको कॉपी लिखने की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग विजिट करके देख लो, ठीक है। या आपको यूट्यूब पर सर्च करना है कॉपी कैसे लिखे, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय। आपको जो भी पेपर चाहिए, जो भी टॉपिक चाहिए, ठीक है, या कोई पास होने की ट्रिक चाहिए, क्योंकि क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक की वीडियो हमारे चैनल पे है। तो आपको कोई भी, ठीक है, सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, पास होने की ट्रिक की वीडियो चाहिए, आप लोग को यूट्यूब पर आना है, वहाँ पे जो भी चीजें आपको चाहिए, जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वहाँ पे उसका नाम और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय लेकर के सर्च करना है, ठीक है। बोलकर या लिख करके आप लोग सर्च करोगे, वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी, वहाँ से आप लोग आसानी से उसको अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले यानी इस तरीके से आपको लिख देना है ऐसे, ठीक है, ब्लैक पेन का यूज करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है, ये 2 नंबर का है। अब देखिए आप सभी को कैसे लिखना है, सबसे पहले ये हो जाएगा क्वेश्चन, और आपको हेडिंग लिखना है संदर्भ, ठीक है। इसमें आपको लिखना कैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लिखते संदर्भ लेकिन उनको पूरे 2 नंबर नहीं दिए जाते, लेकिन टॉपर अगर लिखते हैं तो उनको 2 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि उनको तरीका पता होता है संदर्भ लिखने का। वो क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और आपको हिंदी को ब्लैक पेन से कावा के अंदर लिखना है, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ठीक है, और जो पाठ का नाम है उसे ब्लैक पेन से कावा के अंदर। ईस्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, ऐसे आपको लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तो कोई भी टीचर, मेरी 100% गारंटी कि आधा नंबर भी आपका नहीं काटेगा, ठीक है, पूरे के पूरे 2 नंबर यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है यहाँ पे रेखांकित वाक्य की व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको उसी लाइन की व्याख्या करना है जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब, तो आपको ऐसे ब लिखने के बाद आपको सबसे पहले क्वेश्चन से हेडिंग बनाना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए सिर्फ आपको स्टार्ट करने की तरीका पता होना चाहिए, बाकी जो चीजें उसी को अपने शब्दों में थोड़ा सा बनाकर लिखना होता है, ठीक है। कैसे लिखना है देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। कहते हैं कि मन ही उन विचारों से युक्त होता है जो ईर्ष्या को जन्म देती है। व्यक्ति मन को निर्मल रखे तो ईर्ष्या से मुक्त रह सकता है। यदि कोई श्रालु है तथा इस विकार से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक क्या है, आवश्यक है कि, ठीक है, वह व्यर्थ की बातें न सोचा करे। जिस दिन से उसके अंदर रचनात्मक तरीके से अपने श्रालु बनने के कारण को दूर करने की जिज्ञासा आएगी, यानी इच्छा होगी, उसी दिन से वो ईर्ष्या करना कम कर देगा या बंद कर देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन है कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है, ठीक है। तो वो किस आदत को छोड़ने को कहता है, यानी इस तरीके से आप लोग देखिए, लेखक का कहना है कि ईर्ष्या से बचने के लिए व्यर्थ की बातें सोचना बंद करके अपने अभाव की पूर्ति का रचनात्मक तरीके से खोजना चाहिए, ठीक है। यही है इसका आंसर। 2 नंबर आपको इस पे, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर संदर्भ पे, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही है, देखिए यहाँ पे उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है, यानी आपको इसका आंसर इसी में मिल जाता है, इसी में से ढूंढकर आपको लिखना होता है। या ये लिखिए आप लोग, या इसको ही थोड़े से इस तरीके में बनाकर लिख दो, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, 6 नंबर आपका यहाँ से पूरे पक्का हो जाएगा। इसके बाद देखिए अथवा वाला क्या है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया। ये तो मित्रता पाठ से आपको हिंट सी लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट दिया है, मित्र यानी मित्रता पाठ से। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसको हमने 5 से 6 बार बता चुके हैं हम, ठीक है। तो आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में आप लोग जाकर के इसको देख सकते हो प्लेलिस्ट से। इसके बाद देखिए यहाँ इसमें भी 3 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर आपको इसी पैसेज में से ही लिखना है। बाकी पहले वाले क्वेश्चन का जैसे हम संदर्भ वगैरह लिखे वैसे ही लिखना है। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का आप सभी को क्या करना है, उत्तर लिखना है, ठीक है। ये भी आपके पेपर में 6 नंबर का, टोटल 6 नंबर का आता है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोय, जेव जेव बूढ़े श्याम रंग तेव तेव, ठीक है। उज्ज्वलु होय बसे बुराई जा सुतन ताही को सन्मान
भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदानु, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लोग एक अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है कि हाँ आ जाए, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ वही है जो हमने देखा था वीडियो में। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, ये 2 नंबर का आपके पेपर में आता है। कैसे आपको लिखना है, शुरुआत कैसे करना है, टॉपर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 22 पद है, पद्यांश है तो पद या अनुरागी डैश डैश जप्पू दानु। ठीक है, वही फर्स्ट के और लास्ट के 2 वर्ड। उसके बाद संदर्भ, इसमें देखिए कैसे लिखना है आपको। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसके रचनाकार या कवि बिहारी जी हैं, ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आप सभी को करना है। तो क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या में इस पंक्ति या इस कविता में, ठीक है, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इसमें कवि लिखना है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, किंतु श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न ये मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है, वैसे वैसे श्वेत यानी पवित्र होता जाता है। इस तरीके से सिर्फ आपको लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा है कि इस पद्यांश में कौन सा छंद है। ठीक है, तो इसमें जो ये 2 नंबर का है, यानी टोटल 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, 6 नंबर के। तो कौन सा छंद है, तो इसमें दोहा छंद है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। अथवा दिया है ऐसा रड़राड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वो पर कम होता था रोष नहीं। ठीक है, यहाँ से लेकर के कहाँ तक दिया हुआ है, और ये जो है ये हल्दी घाटी से लिया गया है, और इसके जो कवि है वो श्याम नारायण पांडे है। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसको हमने कई बार बताया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए हम आपको टोटल यानी आप सभी लोग हमारे हिंदी के 5 सेट पेपर को अगर आप लोग तैयार कर लेते हो, ठीक है, 5 सेट पेपर को अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे। तो इसके बाद जो हम ठीक है पेपर बताए हैं उसमें इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो नहीं इसमें बता रहे इसका आंसर, तो इसमें आपको उस पेपर में आंसर मिल जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे है 23 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर ही बिल्कुल वायरल है, इसलिए इसमें जितने क्वेश्चन है सभी वायरल क्वेश्चन है। और अगर आप सभी लोग हिंदी के इस पेपर को नहीं तैयार किए तो आप लोग कभी भी हिंदी में टॉप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस पेपर में जितने क्वेश्चन है सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ठीक है, संस्कृत भाषाच्य केंद्र स्थलम अस्ति, यहाँ से लेकर के आप सभी का यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है, कारिता तक दिया हुआ है। तो देखिए क्या हो जाएगा, और ये आप सभी के पेपर में बताया हमने कि टोटल 5 नंबर का आता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 23 संस्कृत गद्य ऐशा नगरी डैश डैश कारिता। ठीक है, संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नमक पाठ से लिया गया है। अब देखिए हिंदी अनुवाद इसका क्या हो जाएगा, ऐसा नगरी यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। बस यही इतना लिखना है, आपका 5 नंबर पक्का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में। अथवा देखिए दिया हुआ है आमर्श लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, और ये जो है ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है। किस पाठ से है, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से। ठीक है, तो इसको हमने कई बार बताया, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए, और देखिए हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी वीडियो 1 घंटे की हमारे चैनल पे है, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लेना प्लेलिस्ट से। ठीक है, या इस वीडियो के लास्ट में भी हम लगा देंगे प्लेलिस्ट, और हिंदी में पास होने की ट्रिक की भी प्लेलिस्ट लगा देंगे, तो आप लोग वहां से क्लिक करके वीडियो को देख लीजिएगा।
24 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नीरज क्षीरे विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनु से चेत, यहाँ से लेकर के कह तक दिया हुआ है पूरा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आपको कैसे लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसको किताब में चिन्ह लगा करके, क्वेश्चन बैंक में चिन्ह लगाकर इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे लिखना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 24 संस्कृत श्लोक नीर क्षीर, ठीक है, और यहाँ तक कह तक दिया हुआ है। संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक या पद आप लोग लिख सकते हो संस्कृत पद, हिंदी के संस्कृत पद खंड में संकलित अनुयोक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, हंस के पक्ष में हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस करते हो तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति है अपनी कुल मर्यादा का पालन करेगा। बस इतना ही आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको तैयार कर लो आप लोग। ठीक है, अथवा वाला जो क्वेश्चन है ये आपके जीवन सूत्राणी चैप्टर से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। कई बार हमने इसको और जो हिंदी के पेपर बताए उसमें हम बताए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अपने पठित खंड काव्य के आधार पे आपको किसी एक प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 3 नंबर का है और ये चीजें आपके जिला वाइज होता है। ठीक है, जिले के हिसाब से आपके पेपर में आप आएगा तो आपको लिखना है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, हमें कौन सा याद करके जाना है, पढ़कर जाना है, तो आप अपने हिंदी के टीचर से पूछ सकते हो कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आती है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, और आप सभी लोग तैयार करना। बाकी आप लोग कमेंट करोगे कि आप लोग इस जिले के हो। ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आप लोग किस जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हो। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम आप सभी को बता देंगे कि हाँ ये खंड काव्य आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जय सुवास है, जय और तुमुल है, कर्मवीर, मुक्तिदूत, मेवाड़ मुकुट, ज्योति जवाहर, मातृभूमि, कौड़, अग्र पूजा। ठीक है, इस तरीके से कई दिया है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जो आपके जिले में आएगा सिर्फ उसी क्वेश्चन के आंसर को आपको तैयार करके जाना है। 26 नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। ठीक है, ये 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का पेपर में आता है। और जितने भी जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतना आप लोग तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई जीवन परिचय नहीं आएगा। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती। ठीक है, तो ये हम तीनों बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पे बने हुए प्लेलिस्ट जो है जीवन परिचय का उसमें से देख सकते हो, या यूट्यूब पर सर्च कर लो आप लोग, हमारी वीडियो आ जाएगी, वहां से देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और रचना को लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर लिखना है। ठीक है, तुलसीदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन तीनों को हमने कई बार बता चुके हैं, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम वहां पे जो बताए ना आपको, वहां पे पर्सनल जीवन परिचय बताया तुलसीदास का, बिहारी, महादेवी वर्मा का, तो वहां पे हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक वगैरह के साथ बताएं, तो इसलिए आप लोग वहां से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे 27 नंबर का, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। तो आप लोग बंधन मरण वापी जो वापी पर आजीव वाला भी लिख सकते हो, या सर्वे भंतु सुखना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पसंतु, माँ का सिद्धू भागवती, ये वाला भी लिख सकते हो। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन है जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। 4 नंबर का पत्र लेखन, 2 नंबर का श्लोक आता है। ठीक है, माँ की लंबी बीमारी के कारण विद्यालय से 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, यानी अवकाश के लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो वही आपको लिख देना है पहले सेवा में, उसके बाद आपको नीचे इसके लिख देना है श्रीमान। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो भी है आपका स्कूल का नाम उसको लिख देना है। ठीक है, और जो भी पता वगैरह उसको लिख देना है। यहाँ से आपको सविनय निवेदन है कि ऐसे। ठीक है, यहाँ से निवेदन के बाद स्टार्ट कर देना आपको महोदय लिख करके, बस वही। और लास्ट में आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम नहीं लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और उसके बाद यहाँ पे डेट वगैरह आप लोग लिख दीजिए। बस वही तरीका तो होता है, आप लोग इस क्वेश्चन से ही जो है बना लोगे, पत्र लेखन कर लोगे। ठीक है, अगर आपको ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। तो ये दोनों में से किसी एक को करना है। इसको हमने इससे पहले जो पेपर बताया उसमें सभी के आंसर बताए, वहां से आप लोग देख लेना।
29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर का आपके पेपर में क्वेश्चन है, कुत्र मणम मंगलम भवति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पहला डाल करके, तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। उसके बाद ग्रामीणान क उपहासत। ठीक है, ग्रामीण किस पे हंसे, तो ग्रामीणान एक नागरिक उपहासत। विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। ठीक है, बस यही है 3 क्वेश्चन, 2 करना ही आपको। तीनों यहाँ पे हम बता दिए, इसमें से जो आपको सरल लगता हो वही आप लोग कीजिए। 30 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये आपके पेपर में 7 नंबर का आता है। देखिए यहाँ पे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ठीक है, मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय पुस्तक या मेरे प्रिय पुस्तक या मेरे प्रिय, ठीक है, शिक्षक वगैरह। इस तरीके से आपको अगर एक टॉपिक पर याद कर लिए तो पूरे टॉपिक पर आप लोग बनाकर लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। जीवन में अनुशासन का महत्व या स्टूडेंट लाइफ में यानी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये दोनों एक ही है। और आप लोग अगर तैयार कर लिए तो दोनों में आपको आप लोग लिख सकते हो। किसी मेले का आपको आंखों देखा वर्णन करना है। ठीक है, तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग बेरोजगारी पर निबंध, पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, ठीक है, और इसके बाद आपको यानी आपको आतंकवाद पे निबंध तैयार कर लेना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पे निबंध तैयार कर लेना है। अगर इतना निबंध तैयार कर लेते हो तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। और सभी निबंध आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो सभी के बने हुए, बहुत ही इजी तरीके से हमने बताया और बहुत ही सही तरीके से आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा हिंदी का पेपर है, आप लोग इसको पूरा तैयार करके जाइएगा। आप लोग हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल फोड़ करके आओगे। ठीक है, अगर आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो तब। और अगर आप सभी को इस पूरे पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, ये नहीं कि आप लोग इस पूरे हिंदी के पेपर को तैयार कर लिए तो आप लोग पूरे क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको एक मॉडल बताया गया है। ठीक है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते, एग्जाम में आते हैं। ये नहीं कि पूरे यही क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये 100% में से हम आपको बता दें कि इसमें से आपका 80% क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग यानी इस पेपर के अलावा भी हमारे चैनल पे जो हिंदी के पेपर है प्लेलिस्ट से आप लोग उसको भी एक बार तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।